अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। तो पहली थ्योरम है इसमें, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो क्या दे रखा है इसमें, पहले गिवन दैट लिखते हैं। गिवन दैट पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी on the same base CD and between the same parallels AF and CD। ये हमें गिवन है सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में। तो AF और CD पैरेलल्स हो गए और CD कॉमन बेस हो गया। तो टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, यानी कि दोनों पैरेललोग्राम्स के क्या होंगे, एरिया इक्वल होंगे। प्रूफ में देखना आप, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ में एंगल डी ए ई बराबर एंगल सी बी एफ, यानी कि डी ए ई ये वाला एंगल, सी बी एफ इसके, किस वजह से, क्योंकि ए डी पैरेलल है बी सी एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल है ए एफ, या फिर इसको लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सी ओ डबल आर ई एस, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं अगर दोनों लाइन पैरेलल्स हों। सेकंड देखो, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ सी, ये हो गया ई डी पैरेलल टू एफ सी एंड ट्रांसवर्सल क्या है इस बार, ए एफ है। फिर भी ये हम इन एंगल्स को इस वजह से प्रूव कर रहे हैं कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि दोनों के एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। भाई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया क्या होता है, इक्वल ही तो होता है। तो इस वजह से प्रूव कर रहे हैं। और ए डी बराबर हो गया बी सी के, किस वजह से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इन तीन कंडीशन मिलने की वजह से क्या होगा कि ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी एफ के, किससे, एस ए एस रूल की वजह से। जब एस ए एस रूल की वजह से हो गया, और हमने पीछे वाले अभी इंट्रोडक्शन में पहले वाले जो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसके हो जाएगा, वी सी एफ के, किससे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव इक्वल एरिया। अब हमें किसका निकालना था, नाउ हमें दिखाना था कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, प्रूव करना था एरिया ऑफ ई एफ सी डी के। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी को कैसे लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी को, ए बी सी डी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी। इन दोनों, इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया ए बी सी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर आ जाएगा। और एरिया ऑफ ए डी बराबर किसके प्रूव किया है हमने, एरिया ऑफ बी सी एफ के, वी सी एफ के प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कॉम्बाइन बन के क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी हैव इक्वल एरिया। यही हमसे प्रूव्ड करवाया था। तो सिंपल क्या होगा, अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा।
इसके बाद है थ्योरम, इसकी रिवर्स थ्योरम है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। इसमें देखो सेम बेस क्या है, सी डी, और पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, पैरेलल हो गई, कौन सी हो गई, सी डी एंड सॉरी, और क्या दे रखा है इसमें, सेम बेस दे रखा है और एरिया इक्वल दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ये दे रखा है। पिछले वाले में सेम बेस दे रखा था और सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल्स दे रखे थे, तब एरिया पूछा था। इसमें क्या कर दिया, सेम बेस दे दिया और एरिया दे रखा, तब के कह रहा है देन ये क्या करेंगे, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, यानी सी डी पैरेलल होगा ए एफ के। ये रिवर्स थ्योरम हो गई जो अभी मैंने प्रूफ कराई थी। इसके बाद में कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी कि कोई ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें क्या बोला है कि अगर कुछ ही साइड्स के वो करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड को मान लो ए बी सी डी, ई मान लिया, तब क्या कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या बोला है, इट्स बेस। अब बेस क्या हो गया, ये वाला ए बी, ये ना एल्टीट्यूड हो गया इसका, यानी कि ए बी इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना हो गया, डी ई। इसके बाद है एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कह रहा है इफ अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and the between the same parallels then prove that area of triangle is equal to the half of area of parallelogram। तो हमसे क्या पूछा है, सेम बेस पे कह रहे हैं, यानी गिवन दैट क्या बोला है, गिवन दैट ट्राइंगल ए बी पी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी lies ऑन सेम बेस, मान ले रहे हैं सेम बेस क्या है ए बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड पी सी, ये गिवन है। हमसे टू प्रूव क्या करवाया है, टू प्रूव करवाया कि एक ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी की, ये हमसे प्रूव करवाया है। अगर सेम बेस पे एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ होगा उस पैरेललोग्राम का। तो इसमें देखो प्रूफ क्या करेंगे, तो प्रूफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी एंड ए बी सी डी लाइज ऑन सेम बेस ए बी एंड पैरेलल्स ए बी एंड पी सी, ये हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इंप्लाइज बाई थ्योरम से क्या होगा, ए बी क्यू पी बराबर किसके हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ये हो गया थ्योरम से, बाई थ्योरम, सभी का रीजन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो एंड वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect two congruent triangles। क्या बोला है कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के हैं वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। तो दैट इंप्लाइज ट्राइंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी क्यू पी के। थ्योरम से हो गया ये।
दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव सेम एरिया। तो नाउ हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी क्यू पी को हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, क्योंकि एरिया ऑफ बी क्यू पी है उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। और एरिया ऑफ ए बी क्यू पी हमने प्रूव किया किसके बराबर, हाफ ऑफ, ये तो हाफ है, एरिया ऑफ ए बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये मान लो इक्वेशन 1, तो बाई इक्वेशन 1। तो हमसे ये प्रूव करवाया था कि एरिया ऑफ पी ए बी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद है एक्सरसाइज 9.2, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। धन्यवाद।